Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज सुनिए और देखिए क्या है पीएम मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मुलाकात के मायने और उत्तर प्रदेश में एसडीएम ने वकीलों के सामने क्यों लगाई उठक बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरदार पटेल का निधन 1950 में हो गया था। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि फिर 1960 में सरदार पटेल ने विरोध कैसे किया। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था। गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर का हाथ है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करते नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने संसद में मेज पर जोर से हाथ मारा, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि यह सदन की संपत्ति है, कृपया इसे मत तोड़िए। राहुल ने कहा सॉरी सर, गलती हो गई, और फिर उन्होंने अपने आरोप जारी रखे। Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. माननीय सदस्य इसको माननीय सदस्य Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य ये सदन की संपत्ति है, इसको मत तोड़ो। संसद में बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत के एक बयान को लेकर विवाद छिड़ गया। उन्होंने कहा कि पोरस ने सिकंदर को 18 बार हराया, सिकंदर ने माफी मांगी और पोरस ने उसे माफ कर दिया। अब सच्चाई यह है कि 326 ईसा पूर्व में पोरस और सिकंदर के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इसमें पोरस की हार हुई थी, लेकिन उसने वीरता से मुकाबला किया। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने न केवल उसे क्षमा किया, बल्कि उसे उसका राज्य भी वापस कर दिया था। पोरस ने सिकंदर को 18 बार हराया, सिकंदर ने माफी मांगी और पोरस ने उसे माफ कर दिया। दिल्ली में सिर्फ 10 मिनट की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। कनॉट प्लेस जलमग्न हो गया, सड़कें तालाब बन गईं, ट्रैफिक ठप हो गया और आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने बारिश का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जब कनॉट प्लेस का ये हाल है तो बाकी दिल्ली की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सिर्फ 10 मिनट की बारिश में सड़कों का ये हाल, क्या यही है बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार की रफ्तार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व और सहयोग के लिए हृदय से आभार जताया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है, जहां हर किसान, महिला, युवा और गरीब को सम्मान और न्याय मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भविष्य में राजस्थान को और अधिक सहयोग देने का आश्वासन दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यमुना जल समझौते को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। नीम का थाना के दौरे पर पहुंचे गहलोत ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री यमुना का पानी नीम का थाना लेकर आएंगे तो मैं खुद जाकर सीएम हाउस में उन्हें माला पहनाऊंगा। मुख्यमंत्री जी, अगर यमुना का पानी आप ले आओगे नीम का थाने में भी, उस दिन मैं आपको आकर के खुद माला पहनाऊंगा। आप लगे रहो मुन्ना भाई की तरह, लगे रहो मुन्ना भाई इसी तरह। मैं कह रहा हूँ कि भजन लाल जी, आप भजन कर दो, अच्छी बात। आपको मंदिर जाना अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, पर आप भजन करते करते साथ में संकल्प कर लो कि मैं पानी लेके आऊंगा यमुना का, तब जाके मैं मानूंगा। पानी लाओगे
मैं आऊंगा मुख्यमंत्री निवास पर, आपको माला पहनाऊंगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के पुवाया में तैनात एसडीएम रिंकू सिंह राही का एक वीडियो काफी वायरल है। इसमें वो वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करते नजर आते हैं। जब एक वकील उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो एसडीएम उसे झिड़क देते हैं। वकील कहते रहे रहने दीजिए, मगर एसडीएम नहीं माने। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तहसील परिसर में गंदगी फैली हुई थी। ऐसे में उन्होंने सार्वजनिक रूप से लोगों को उठक बैठक करवाई और खुद भी मिसाल के तौर पर वही किया। जब कुछ वकीलों ने गंदगी, बदहाल शौचालय और आवारा जानवरों की शिकायत की तो एसडीएम ने जिम्मेदारी लेते हुए अपनी गलती मानी और खुद भी सजा के रूप में उठक बैठक लगाने लगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि नींबू मिर्च वाले विमान कितने उड़े थे। अखिलेश ने सरकार से यह भी सवाल किया कि सीज फायर किसके कहने पर हुआ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा उन्हें भारतीय वायुसेना के पायलट्स पर गर्व है कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे। हमें अपनी पूरी एयरफोर्स पे गर्व है। इतने बेहतरीन पायलट किसी के पास नहीं है जितने बेहतरीन पायलट हमारे पास हैं। और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का बनाया था कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो आपका एयरक्राफ्ट वहां पर उतर जाएगा। और देश में पहली बार सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस अगर किसी ने सड़क पर उतारे थे तो वो समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने सड़क पर उतारने का काम किया था। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस बार उनका एक मोटिवेशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इरफान कह रहे हैं सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं बदलता, मेहनत तो गधा भी करता है। अगर आप अपनी तरह से जिंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सफल नहीं है। खाली मेहनत से नहीं होता सर, मेहनत तो गधा भी करता है। अगर आप अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं है। आपका एक ड्रीम हो सकता है, क्योंकि हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं मेरे हिसाब से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज को भड़काने का काम करती है। जाति जनगणना न कराना कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार कोर्ट में लंबित 27% ओबीसी रिजर्वेशन के समर्थन में पूरी मजबूती से खड़ी है और 13% खाली पड़े पदों पर भी योग्य उम्मीदवारों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं कल के चरित्र के लिए भी कहना चाहूंगा, कांग्रेस अलग अलग समाज को भड़काने का काम करती है, जबकि सारी चीजों में उनका ही इन्वॉल्वमेंट है। पिछड़ों की जनगणना को बंद करने का पाप कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पे जाता है। बाद में नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी के बाद लगातार 2-4 साल हमारे माननीय अटल जी की सरकार छोड़ दो तो लंबी समय से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्हें जातिगत जनगणना नहीं कराई। जो अंग्रेजों के समय चलती थी वो भी बंद करा दी। 2011 में जनगणना की जोर शोर से बात कही, उसके रिकॉर्ड सबके सामने नहीं लाए। ये तो आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनने जातिगत जनगणना के मामले में खुलेआम कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसका समय सीमा में देश के सामने पूरी बात ले आए। हमारे अपने राज्य के अंदर भी 27% आरक्षण के मसले पे भी कांग्रेस वही चरित्र रख रही। कांग्रेस ने जान करते बगैर तथ्य के, कमजोरी के आधार पर, लचर नियम के आधार पर बात रख दी और अब उस बात के आधार पर झूठ बोलती फिरती कि हमको 27% आरक्षण, हम डंके की चोट करें 27% आरक्षण के लिए हम निश्चित रूप से देने वाले हैं। और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था, हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया है। लेकिन जहां जो कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिख के दे रहे हैं।
हमने कहा जनरल कैटेगरी का 10% हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सभी के लिए हमारे मन में भाव बराबर है। हम किसी एक दायरे में सिमटना नहीं चाहते। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है और इसलिए जो 13% अभी OBC आरक्षण जो कोर्ट में भी लंबित है, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वो 13% आरक्षण जिनको मिला है ऐसे अभ्यर्थियों को भी उनकी अपने हक के आधार पर उनको नौकरियां मिले, उनके अपनी योग्यता से उनका चयन हो। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने कैबिनेट की बैठक में विशेष आपदा राहत पैकेज जारी करने का निर्णय लिया है और आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली सहायता राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर सिर्फ दीवारें नहीं होते, वे उम्मीद होते हैं, विश्वास होते हैं। हमारा संकल्प है कि जब तक हर घर फिर से बस नहीं जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सुक्खू ने कहा कि हर प्रभावित परिवार को राहत और सम्मान के साथ पुनर्स्थापित करना राज्य सरकार का पहला कर्तव्य है। हिमाचल की आपदा राहत की सबसे बड़ी घोषणा। कैबिनेट की बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए सरकार ने विशेष राहत पैकेज दिया है। ये फैसले प्रभावित परिवारों को फिर से बसाने की दिशा में बेहद अहम हैं। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान पर राहत राशि 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान पर सहायता 12,500 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। दुकान या ढाबा क्षतिग्रस्त होने पर 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया। गौशाला के नुकसान पर 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। किराएदारों को सामान की हानि पर पहली बार 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। मकान मालिक को राहत पहली बार 70,000 रुपए की सहायता तय की गई। बड़े दुधारू पशु की हानि पर मुआवजा 37,500 रुपए से बढ़ाकर 55,000 रुपए प्रति पशु किया गया। बकरी, सुअर, भेड़ या मेमने के नुकसान पर 4,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति पशु किया गया। पूरी तरह क्षतिग्रस्त पॉली हाउस पर सहायता पहली बार 25,000 रुपए तय की गई। मकान से गाद हटाने के लिए पहली बार 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। कृषि बागवानी भूमि के नुकसान पर मुआवजा 3,900 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया गया। गाद हटाने के लिए मुआवजा 1,500 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति बीघा किया गया। फसल नुकसान पर राहत राशि 500 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति बीघा कर दी गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हिमाचल के हर प्रभावित परिवार के लिए नई उम्मीद है। सरकार ने दिखा दिया है, जब मुश्किल आए तो सरकार सहारा बनकर खड़ी होती है। तो ये थे आज के कुछ अहम वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.